नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वो भविष्य में होने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में भाग लें। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई में चुनाव प्रमुख हथियार हैं। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। यह बयान महबूबा मुफ्ती का है। महबूबा मुफ्ती अपने बयान में आगे कहती हैं कि आप नोट कर लें कि यह भाजपा का भारत नहीं है और हम इसे भाजपा का भारत नहीं बनने देंगे। आर्टिकल 370 के खात्मे के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने इस देश के साथ दिल का बंधन, संवैधानिक बंधन, प्यार का बंधन बनाया है, लेकिन आपने आखिर इसके साथ क्या किया। उन्होंने बीजेपी पर सीधे सीधे सवाल उठाया, केंद्र की सरकार पर सवाल उठाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आपने हमारी शान, हमारी पहचान से खिलवाड़ किया है और बीजेपी ने पूरे राज्य को नष्ट कर दिया है। महबूबा मुफ्ती यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी कई सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयानात इससे पहले भी देती रही हैं। महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल इससे पहले भी आते रहे हैं और एक बार फिर महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे महबूबा मुफ्ती के इन बिगड़े बोल को किस तरह से देखा जाए। क्या बीजेपी का जिस तरह से दबदबा जम्मू कश्मीर में और यूटी में बढ़ रहा है, उसे देखकर महबूबा मुफ्ती और पीडीपी परेशान है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास पैनलिस्ट और मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ सलमान निजामी है, सीनियर लीडर हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से। कविंदर गुप्ता जी हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। मेरे साथ एक और खास मेहमान ब्रिगेडियर राजन जमवाल जी हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ वीरेंद्र सिंह हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती का यह पूरा बयान, महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, किस तरह से इसे देखा जाए। उन्होंने कई सवाल उठाए, 370 पर सवाल उठाया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाया। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को किस तरह से देखा जाए। देखिए, ऐसे है कि जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो कल हमारी रैली, यूथ की रैली एसके पार्क श्रीनगर में हुई है, उसमें बड़ा क्लियर एक मैसेज जम्मू कश्मीर के नौजवान ने दिया है कि जिस तरीके से आप देखिए जन सैलाब वहां पर उमड़ा है, जिस तरह से नौजवान खुद आए हैं बात सुनने के लिए और आपके सामने है वो सारा कोई भी। आज भी जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही अपनी जो है वो नुमाइंदा पार्टी मानते हैं। दूसरी बात आपने कही कि वहां पर 370 या 35A की बात हुई, वहां पर नौजवान के रोजगार की बात हुई, वहां पर महबूबा जी ने नौजवानों से कहा कि आप आगे आइए, सियासत में आइए या वोट डालिए। मुझे आप बताइए, इसमें आपत्ति कहां है, इसमें चिंता वाली बात कहां है। 370-35 विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिला था, जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन लिया और छीना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से। पूरे जम्मू कश्मीर को जेल बना के और लीडरों को हाउस अरेस्ट करके इलीगल पीएसए लगा के हमसे वो छीन लिया गया। हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें वहां से पूरा इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, आज जम्मू कश्मीर का नौजवान खड़ा है। आज क्या कश्मीर में बदलाव नजर नहीं आता महबूबा मुफ्ती को? आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज वहां पर बंद नहीं किया जा रहा है, आज युवाओं को वहां पर नौकरी मिल रही है। खुद पीएम मोदी वहां पर नौकरी देने के लिए जाते हैं और वहां पर अब पहले जैसा माहौल नहीं है, 90s जैसा माहौल नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती क्या चाह रही हैं? अबू जी, हाँ, अबू जी ऐसे है कि 2 मिनट आप मुझे पूरे दीजिएगा, मेरी आपके सवालों को मैं एक एक का जवाब दूंगा। नहीं, आंकड़ों पर बात कीजिए। बदलता हुआ जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। सुनिए, आंकड़ों पर बात होगी, आंकड़ों पर जो आपने पूछा उसी का जवाब दूंगा, आगे पीछे मैं नहीं जाऊंगा। आपने कहा आपको बदलता हुआ कश्मीर नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे बदलता हुआ कश्मीर नजर आ रहा है, जहां पर कश्मीरी पंडित हमारे वहां से माइग्रेंट होके आ रहे हैं। जिन लोगों ने 1999-90 में जब मिलिटेंसी पीक पर थी,
उनको कश्मीर सेफ लगा, वो नॉन माइग्रेंट थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नए राज में वहां से माइग्रेंट होके आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के रूल में वहां टारगेट किलिंग हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के रूल में हमें नया कश्मीर आज नजर देखने को मिल रहा है कि जो हमारे जम्मू से एससी बेस हमारे भाई वहां नौकरी कर रहे थे, वो आज टारगेट उनको किलिंग की जा रही है, वो वापस आ रहे हैं। आज हमें जम्मू कश्मीर नौजवान मुझे नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर बदलता हुआ, कि आज आप कह रहे हैं कि आज आम शहरी जो है, आम आदमी अपनी जान माल के लिए सुरक्षा की वो उसके लिए फिक्रमंद है। आज मुझे नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के नौजवान की 3 लिस्टें निकली हैं, तीनों में स्कैम हो चुका है और उसका स्कैम करने वाले बंदे आज भी गिरफ्त से बाहर हैं। आज मुझे नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान की 40% आज के कश्मीर में पीडीपी को और महबूबा मुफ्ती को कोई बदलाव नजर नहीं आता है। आज के कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को कोई बदलाव नजर नहीं आता। मैं कविंदर गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। कविंदर गुप्ता जी, महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, ऐसा लगता है कि उन्हें 1990 वाला कश्मीर ही ज्यादा पसंद है। देखिए ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है। भारत के प्रति इनका कभी मोह रहा नहीं। ये इनके पिताजी होम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने देश को दांव पे रख करके तब इन्होंने 5 मिलिटेंट्स के साथ वो जो खेला था कि बेटी को किडनैप कराया था, ये वो लोग हैं। ये पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। कौन किया था? जब ये सत्ता में रहते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री ये रही, अपने मुफ्ती मोहम्मद साहब भी यहां पर मुख्यमंत्री रहे, तब भारत माता की जय और ये कहती थी। वो लोग क्या वहां पर टॉफी लेने गए थे? तो आज लेकिन इन्हें आज बदलाव नजर नहीं आ रहा है। कविंदर गुप्ता जी, पीडीपी को और महबूबा मुफ्ती को आज के कश्मीर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बार बार जिस प्रकार से ये पाकिस्तान का एजेंडा लेकर के काम करती हैं, जो इनके प्रेरोगेटिव के बाहर की बातें हैं, पाकिस्तान से बात कीजिए, ये लोग पाकिस्तान चले जाते, ये हो जाता, वो हो जाता, ये कोई नई बात नहीं है। आज शायद जिस प्रकार से एंटी इंडिया बातें करके इनके मकान खाली कराने की बात की, मैं इनको बोलना चाहता हूं, एक दिन आप हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी लेकर के घूम रही हो उसको छोड़ करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि सुरक्षा बलों का क्या काम है, सुरक्षा बलों ने किस प्रकार से आपको बचा के रखा है। आज क्यों आपके सारे मिनिस्टर जो आपकी सरकार में थे आपको छोड़ करके चले गए? कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कश्मीर बदल गया है और कश्मीर में आने वाले समय में एक नया कश्मीर बन रहा है, जिसमें अमन चैन का दौर आ रहा है, जिसमें डेवलपमेंट का दौर आ रहा है, जिसमें एक विकास का दौर आ रहा है। तो शायद इनको कहीं नजर नहीं आएगा। पीडीपी को नजर नहीं आता, आज महबूबा मुफ्ती को यह नजर नहीं आ रहा है। आज युवा पत्थर लेके कश्मीर में नहीं निकलते हैं, लाल चौक पर, श्रीनगर में या कश्मीर के दूसरे हिस्सों में, शोपियां में और बांडीपुरा में, लेकिन महबूबा मुफ्ती को यह नजर नहीं आ रहा है। महबूबा मुफ्ती को 90s वाला कश्मीर ही ज्यादा पसंद है। सलमान निजामी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी जी, आज आप देखिए कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ है, आतंकी हमलों में कमी आई। लगातार अगर आप टूरिस्ट की बात करें तो रिकॉर्ड टूरिस्ट कश्मीर इस बार पहुंचे 2022 में। और इसके अलावा अगर बात करें तो निवेश की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो कश्मीर में इकोनॉमी मजबूत हो रही है। लेकिन यह बदलाव आखिर नजर क्यों नहीं आता है आप लोगों को? अबू हुरैरा साहब, मैं इन अल्फाज से शुरुआत करता हूं कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। महबूबा ने खता की थी, कश्मीरियों ने सजा पाई। देखिए, महबूबा मुफ्ती हों, कविंदर गुप्ता जी हों, इनकी सरकार चल रही थी और उस वक्त भी कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त भी मिलिटेंसी बढ़ी हुई थी और इन्होंने जो है सरकार छोड़ी नहीं। भाजपा ने जो है विड्रॉ की लास्ट में, क्या मजबूरी पड़ी इनको, नेशनल लेवल पे चुनाव था और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि कोई तब्दीली नहीं आई है, चाहे पीडीपी और बीजेपी की सरकार हो, आज गवर्नर राज हो, 3 गवर्नर चेंज हो। कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात 370 के बाद बने हैं वो बद से बदतर हुए हैं। ना नौकरियां कहीं हैं, ना रोजगार कहीं है, ना कहीं रोड बन रहे हैं, ना बिजली कहीं है, ना पानी कहीं है, ना राशन कहीं है, कुछ भी नहीं है।
और वहां जम्मू कश्मीर में ये गुमराह करने वाली सियासत अब खत्म होनी चाहिए। आप ही ने तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत को साथ दिया। आज महबूबा मुफ्ती जी बहुत चिल्ला रही हैं, बिल्कुल जायज है, उनका एक ट्रेंड बहुत सालों से चल रहा है कि उनको लगता है कश्मीर के लोग जो हैं बेवकूफ हैं, मैं हुकूमत भी बनाऊंगी बीजेपी के साथ, फिर जब हुकूमत खत्म होगी फिर उनके खिलाफ भी जाऊंगी तो लोग मुझे जो है वोट देते रहेंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की आवाम जाग चुकी है, उनको मालूम है इन लोगों ने अगर जम्मू कश्मीर में आरएसएस को घुसाया है तो वो यही लोग हैं। आज जम्मू कश्मीर मैं दोबारा से सलमान निजामी दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा। ऑडियो आपका बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। मैं ब्रिगेडियर राजन जमवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। राजन जमवाल जी, महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक तरह से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस हाइब्रिड मिलिटेंटों के नाम पर युवाओं का कत्लेआम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमारे जो जवान जो सुरक्षा करते हैं, जो खुद महबूबा मुफ्ती और इस तरह के जो लीडर हैं जिनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनके ऊपर ही सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती खुद एक प्रोडक्ट है इस जो अपना सेक्सेशनिज्म टेररिज्म की जो लहर निकली थी, पीडीपी खुद एज ए पार्टी उसका एक बाय प्रोडक्ट है और ये इसी की वेव के ऊपर चलते हुए यहां तक आए हैं। इनके जमायत इस्लामी के साथ संबंध हमें किसको नहीं पता है। मतलब पूरे कश्मीर में किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी को भी पूछ लीजिए, इनके मतलब सेपरेटिस्ट के साथ इवन डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इनके संबंध सबको पता है। तो इनके यहाँ पे बोलना, एक तो ये हाइब्रिड मिलिटेंट जो है, ये क्या समझते हैं कि इनको पता भी है कि हाइब्रिड मिलिटेंट क्यों किसको बोलते हैं। वो एक एक्चुअली प्रॉपर मिलिटेंट है। इट इज जस्ट दैट पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी चेंज करी है पॉलिसी कि इंस्टेड ऑफ फुल टाइम मिलिटेंट्स उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया पार्ट टाइम मिलिटेंट। मतलब वो आता है, कत्ल करता है और फिर अपने नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू कर देता है। अब उसको ये यूथ बोल रहे हैं, देखिए आदमी ने एक कत्ल किया, एक रेप किया, वो कानून का मतलब उसकी जान की उसके बाद कोई कीमत नहीं रह गई है। वो एक क्रिमिनल है, एन आउटराइट क्रिमिनल है। क्रिमिनल के साथ जैसा पेश आना चाहिए उससे हम फिर भी काफी नरमी से पेश आते हैं, पर जिस टाइप के वो क्राइम करते हैं तो ये जस्टिफिकेशन मतलब हमने 92, 91, 92, 93 से सारा देखा हुआ है। खुद मैं स्पेशल फोर्सेस में रह चुका हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनकी बैन के लिए हम सारी पहाड़ियां घूमे हैं, तो हमें ये सारी डिटेल्स पता है सारी। नहीं राजन जमवाल जी, क्योंकि बिल्कुल सर बार बार ये सवाल उठाया था कि 370 के बाद बदलाव नहीं हुआ। हालांकि आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, मिलिटेंट जो अटैक्स हैं, जो वाकयात और वारदात हैं, उनमें कमी आई है। खुद डीजीपी का बयान आया है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह करती रहती हैं। देखिए, आपको किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली कश्मीर जाते हो, मैं अभी 20-25 दिन पहले 10 दिन लगा के आया हूं श्रीनगर, कश्मीर में रहा, श्रीनगर में था, गुलमर्ग में था, सोनामर्ग में, द्रास तक गया, फिर और 3-4 जगह गया। मतलब हर दूसरे-तीसरे महीने मेरा चक्कर लगता है। काफी मित्र लोग हैं वहां पे। सिर्फ देखने से पता लग जाता है। आप वो लाल चौक में वैसे घूम सकते थे, वो तुझ खाने जाते हैं लाल चौक में, अभी आराम से गाड़ी खड़ी कर देखते थे कि भी आगे पीछे कैसा माहौल है, क्या है। अभी सीधी जगह गाड़ी खड़ी करते हैं, उसको बोलते हैं अभी 2 प्लेट लाओ। अभी माहौल कहीं पूरे जो बिजनेसमैन है, बिल्कुल, यानी अब कश्मीर बदल रहा है, पहले जैसा और 90s जैसा कश्मीर अब नहीं है। 2019 के बाद कश्मीर में जो बदलाव शुरू हुआ था वो बदलाव अब नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि महबूबा मुफ्ती या इन जैसे जो लीडर हैं, उन्हें कश्मीर में बदलाव नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वाकई में बीजेपी की बढ़ती ताकत और महबूबा मुफ्ती या इस तरह के जो लीडर है उनका दबदबा, उस पर कहीं अब सवाल उठ रहा है? इसी वजह से एक बेचैनी दिख रही है। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया, और आज प्राइम डिबेट इंडिया में हम चर्चा कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती के बयान की, जिसमें उन्होंने कई बड़े रिमार्क्स किए हैं और कई बड़े बयान दिए हैं। आखिर महबूबा मुफ्ती की ये बेचैनी क्यों?
इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और बहुत खास मेहमान मेरे साथ ब्रेक पर जाने से पहले जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद कविंदर गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। कविंदर गुप्ता जी, जो बेचैनी है महबूबा मुफ्ती के अंदर, एक बेचैनी देखने को मिली कि वो जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, पाकिस्तानी पिच पर एक तरह से बैटिंग करती नजर आ रही है, हमेशा पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं वो हिमायत करती रही है, उसका समर्थन करती रही है, और जो बयानबाजी है उसी तरह की बयानबाजी। देखिए, ये किसी एजेंडे के तहत काम कर रही थी। हमारे पर ये निजामी साहब अभी सवाल भी उठा रहे थे जी। जब जम्मू कश्मीर की परिस्थिति 2014 के इलेक्शन के बाद हुई थी, उस वक्त लोगों ने जो मैंडेट दिया था, किसी विशेष कारणों से जो सरकार नहीं बन पा रही थी, तो एक राष्ट्रवादी एजेंडे को लेकर के हमने काम किया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हमने अपनी सरकार के दौरान कोई ऐसी गलत काम नहीं करने दिया जिससे कि कुछ लोगों को हर्ट होता, लोगों के विकास के लिए काम किया। और जब हमें लगा कि इनके साथ ज्यादा नहीं तो समर्थन लेने वाली भी भारतीय जनता पार्टी थी, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूं, तब ये जो महबूबा मुफ्ती की भाषा ये थी, क्या ये वहां पर टॉफी लेने गए थे? ये इनकी नेता की भाषा थी। और आज वो एकदम से कैसे चेंज हो गई? इनका एजेंडा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने सत्ता सुख बहुत अच्छी तरह से भोगा। और खास करके मुफ्ती साहब कितनी बार केंद्र में मंत्री रहे, यहां पर जो जम्मू कश्मीर में सरकार, ये सलमान निजामी साहब के नेता ही इनके साथ तब जुड़े थे, तब अब इनको बातें बहुत आ रही हैं। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के एजेंडे को जो महबूबा मुफ्ती चाहती हैं, उसको कायम नहीं किया जा रहा। ठीक है, वरिंदर आज पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर के ये पाकिस्तानी एजेंडा चलाना चाह रही महबूबा मुफ्ती, जमात जिस तरह की बोली बोल रही है। देखिए ऐसे है कि ब्रेक पर जाने से पहले माननीय कविंदर गुप्ता साहब, जो कि बहुत बड़े नेता हैं, वो महबूबा जी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्होंने 3 सवाल उठाए थे। मुझे उम्मीद है आप मुझे 3 सवालों क्लियर करने का टाइम जरूर देंगे। इन्होंने पहली एक बात की कि इन्होंने 5 मिलिटेंट छोड़े हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के नाम की इन्होंने बात की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कंधार में मिलिटेंटों को बिठा के बात कर रहे हैं कंधार अब जहाज में कौन लेकर गया था? कहां की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, नहीं, महबूबा मुफ्ती 370 के बाद बात हो रही है। बात 370 के बाद की हो रही है। 370 के बाद क्या बदलाव हुआ है? 370 से पहले की बात नहीं होगी। 370 से पहले की बात है। 370 के बाद महबूबा मुफ्ती 370 के बाद उन्हें क्या बदलाव नजर आ रहा है? अगर आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं तो डिबेट आगे नहीं होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप 370 के बाद बदलाव नजर नहीं आ रहा महबूबा मुफ्ती को। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बनेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मत बनिए ना। मैं आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देना। मैं यहाँ पर किसी का स्पोक्स पर्सन, किसी का वक्ता नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, आप पूरे वक्ता बने हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 370 के बाद क्या बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप बात नहीं करना चाहते, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप बात नहीं करने देंगे तो डिबेट में मत बुलाइए। मैं ये कह रहा हूं कि 370 से पहले की बात मत कीजिए। 370 से पहले की बात मत कीजिए। यू आर नॉट ए एंकर, यू आर नॉट वर्किंग एज ए एंकर। आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। जो आप देखिए, अब सच्चाई आप नहीं सुनना चाहते हैं। सच्चाई आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। वरिंदर सिंह जी, आप सच्चाई नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप देश को बताना चाहते हैं ना खुद सुनना चाहते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, सुन लीजिए। इन्होंने कहा, मैंने कहा कंधार में मिलिटेंट लेके कौन गया था। दूसरी बात इन्होंने की कि ये पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्हीं की पार्टी के नेता ने जिन्ना की मजार पर जाके पाकिस्तान में कहा था कि जिन्ना एक सेकुलर नेता है। ये इन्हीं की पार्टी की बात है। तीसरी बात इन्होंने आज यहां की कि महबूबा मुफ्ती जी को मकान से निकाल दिया। भाई आपने नोटिस दिया, हम तो चले गए। मैं कविंदर गुप्ता साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस कैपेसिटी में मिनिस्टर बंगला में बैठे हैं? अगर आप में नैतिकता है, आज ही आप वहां बंगला खाली कीजिए। आप बताइए मुझे किस कैपेसिटी में? आप भी एक फार्मर एमएलए हैं और अपोजिशन के लोग भी फार्मर एमएलए हैं। अगर आप में नैतिकता बची है, चलिए ठीक है। कविंदर गुप्ता, कविंदर जी इसका जवाब दीजिए। कविंदर गुप्ता जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मैं सलमान निजामी साहब आ रहा हूं आपके पास। कविंदर गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए बंगले पे। ठीक है, जवाब कविंदर जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए।
देखिए इस प्रकार के सवाल करने से यह साफ पता लगता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन है। अभी महबूबा मुफ्ती भी सरकारी बंगले में बैठी है। अगर हम कहीं सरकारी बंगले में रह रहे हैं तो उसको सरकार ने रखा है सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के, ये सब चीजें होती हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि महबूबा मुफ्ती भारत का खा करके, भारत का पानी पी करके, भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस का सहारा लेकर के आज किस प्रकार की बातें करती है सिक्योरिटी फोर्सेस। आप तो यूनिफाइड कमांड की अध्यक्षा थी, आपने तो वहां पर यह कहा था कि पत्थरबाजों के साथ सख्ती से नहीं निपटना चाहिए, उनको आराम से करना चाहिए। तब कविंदर गुप्ता बोला था कि सुरक्षा बल जिस हालात में काम कर रहे हैं उनको खुला अधिकार देना चाहिए, तभी ये चीजें पॉसिबल हो चुकी। आज पत्थरबाजी खत्म हुई है। तो जिस प्रकार ये सरदार जी उनके एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिबेट करने नहीं आए, ये पर्सनल सवाल उठाने आए हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कश्मीर बदल रहा है और महबूबा मुफ्ती को वो नजर नहीं आएगा। मैं देखिए दोनों लोगों को बहुत टाइम दे दिया, कविंदर गुप्ता जी और वरिंदर सिंह जी, मैं दोनों को टाइम दे दिया। मैं सलमान निजामी जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद ब्रिगेडियर राजन जी आपके पास भी आऊंगा। सलमान निजामी साहब, सवाल यह उठता है कि आप सियासत यहां पर कर रहे हैं लेकिन बोली पाकिस्तान की बोलते हैं। आज महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के युवाओं का दर्द समझ में आ रहा है। महबूबा मुफ्ती इतने साल तक जम्मू कश्मीर में सरकार में रही, सीएम रही, उस वक्त कश्मीर के युवाओं का दर्द नहीं दिखा था। क्या कहा जाए इसे? उनको चुप करवाइए, मैं बोलूंगा। जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मेरा पहले भी ऑडियो प्रॉब्लम था, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। महबूबा मुफ्ती जी स्टेटमेंट दे रही हैं, ये वही महबूबा मुफ्ती जी हैं जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी को कश्मीर में घुसाया और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वादे इन्होंने पहले किए थे वो बिल्कुल जो है उसके पे पलटी मार दी और सरकार 3 साल चलाई बीजेपी के साथ। ये भी उनके साथ थे, ये उनके गुण गा रहे थे, वो इनके गुण गा रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को दोनों ने बर्बाद कर दिया। हमें जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का मॉडल चाहिए, हमें वहां रोजगार चाहिए, हमें पीस चाहिए, नॉर्मलसी चाहिए, किलिंग्स नहीं चाहिए, मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए, लोगों को जो है सहूलियत मिलनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें बन रही हैं, कुछ नहीं। ये सिर्फ इल्जाम लगाए, जब इन्होंने काम कुछ किए नहीं है। ये कभी पाकिस्तान को एक तरफ सलमान निजामी जी, एक तरफ वहां की पार्टियां कहती कि वैली से और घाटी से मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए, दूसरी तरफ वही सियासी पार्टियां इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जाम लगाती हैं। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से इल्जाम लगाया है कि हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पर युवाओं को मारा जा रहा है। देखिए, वही महबूबा मुफ्ती जब सत्ता में थी वो यही बोलते थे, आपके वहां टाफिया लेने जाते थे, आप जो है किस तरीके से कश्मीर के लोकल लोगों को इल्जामात लगाते थे। कल क्या गारंटी है वो कहां जाएं? इसलिए उन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को जागना चाहिए और ये लोग जो है बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। इन्होंने अपनी सत्ता के लिए जिस दिन जम्मू कश्मीर और कश्मीर के युवा जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन बिल्कुल हालात वहां पर बेहतर हो जाएंगे। कश्मीर के युवाओं को ही जागना है। मैं ब्रिगेडियर राजन जमवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। राजन जमवाल जी, समझ में नहीं आता है, एक तरफ जो रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की वो कहती हैं कि मिलिटेंसी को खत्म होना चाहिए, 370 के बाद मिलिटेंसी में कोई कमी नहीं आई, और वही पार्टियां बार बार कहती हैं कि मिलिटेंसी के नाम पर और हाइब्रिड मिलिटेंटों के नाम पर कहीं ना कहीं कश्मीरी युवाओं को मारा जा रहा है। मतलब डबल स्टैंडर्ड की बयानबाजी होती है। देखिए, मैं इनमें से पार्टियों को पार्टियां नहीं मानता, बिकॉज दे आर डायनेस्टीज और नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीपल लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज हम लोगों ने इनको बहुत करीब से देखा है। सो दे आर डायनेस्टीज एंड दे बिहेव लाइक डायनेस्टीज। डायनेस्टी की जब पावर चली जाती है फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो अभी दे आर वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड महसूस कर रही हैं, उसकी वजह से सारा 370 हटने के बाद जो बदलाव आए हैं कश्मीर में, आई मीन वो हिस्टोरिक हैं। मिलिटेंटों का करना मतलब मरना ज्यादा बढ़ गया। सबसे बड़ी बात, आज बिजनेस, टूरिज्म, इस साल देखिए आप कितने लाख टूरिस्ट आए। जब से 1990 के बाद उतना टूरिस्ट नहीं कभी आया जो इस साल आया, और जो आने वाला साल है इसमें उससे भी ज्यादा आने की उम्मीद है। ना ये कैसे हो पाया?
क्या एक भी आदमी आता? आपने 10 साल निकाले, जब लोग इनफैक्ट कुछ लोग मेरे को कंप्लेन कर रहे थे कि इस बार कश्मीर में रेट इतने बढ़ गए थे कि यार हम अगली साल सोचे जाए ना जाए। आफ्टर ऑल दिस इज, ये पैसा कश्मीर की इकोनॉमी में जा रहा है, और ये कैसे पॉसिबल हो पाया अगर 370 के बाद सारा कुछ यही था? और ये तब आया टूरिस्ट बिल्कुल, जब बिल्कुल। ये जो बदलाव टारगेट, जाहिर सी बात है कि एक बदलाव है। जब भी इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, वहां पर फिल्में शूट हो रही हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ावा हो रहा है। मैं वीरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की आप भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल यह है वीरेंद्र सिंह जी कि जम्मू कश्मीर में जो चीजें पॉजिटिव हो रही हैं वो आखिर नजर क्यों नहीं आती आप लोगों को? देखिए अबू जी, ऐसे है कि अगर कोई पॉजिटिव हो तो हम नजर भी आएगी, उसका वेलकम भी करेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि जो आज जम्मू कश्मीर के हालात हैं, माननीय कविंद्र गुप्ता साहब यहां बैठे हैं, इन्होंने पर्सनलाइज इन्होंने शुरू किया था, मकाम की बात इन्होंने की थी इन्होंने, और मैंने उसका जवाब दिया था। मैं आज कहता हूं आज जम्मू कश्मीर के नौजवान की आप हालात देख लीजिए। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान कहां खड़ा है? हमारी बेरोजगारी दर 40% से ऊपर जा चुकी है। किसकी देन है? आप कहते हैं आप मेरे पे सरकार रही है, एनसी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही, किसकी देन है ये? तो भाई वो कहां है जो सुनिए, उससे पहले तो इतनी बड़ी बेरोजगारी दर तो नहीं थी ना। हम सरकारी नौकरी की बात नहीं करते, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मूर्ख बनाने की बात करते हैं। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, कहां है वो नौकरियां? आपने कहा हर एक को रोजगार का अवसर मिलेगा। 5 अगस्त 2019 को जो होम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी, कभी आप वो सुनिएगा, उन्होंने कहा था 370 सबसे बड़ी बाधा है डेवलपमेंट के लिए। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के फ्लड खुल जाएंगे। आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हुई? बदलाव शुरू हुआ, कौन सा बदलाव जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है? करप्शन का बोलबाला है इसमें। जम्मू कश्मीर के लोगों को निकल कर आना होगा और उन सियासी लीडरों को जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को वर्गलाते हैं, गुमराह करते हैं, उन्हें सोचना होगा, उन्हें अपने गिरबान में झांकना होगा कि जम्मू कश्मीर किस तरह से तरक्की कर सकता है, या जो डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है इसे और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी। मेरे पास समय की कमी है। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी, कविंद्र गुप्ता साहब और सलमान निजामी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।